हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। मैं तो 5 o'clock उठ चुकी थी, लेकिन मैं जब ना थोड़ा उजाला हो जाता है तब मैं बाहर की तरफ आती हूँ, मतलब बाहर आती हूँ। तो अभी 5:30 हुए तो मैं बाहर आई और मैं आई थी यहाँ पे ये प्लांट्स देखने। तो ये प्लांट्स क्या है तो अभी सब बताऊँगी मैं आपको। तो ये कल मतलब केशव के पापा ना शाम को गए थे, फ्राइडे इवनिंग गए थे ये प्लांट्स लेने। अशोका प्लांट है ये। और ये क्यों लेने गए थे भी बताती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों लेने गए। तो ये 2 प्लांट है, आप देख रहे हो, ये दोनों बच्चों के लिए हैं। एक्चुअली बच्चों के स्कूल में सैटरडे को मतलब ग्रीन प्लांटेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसी के लिए गए थे। फ्राइडे इवनिंग लेकर आए थे, सैटरडे बच्चे स्कूल लेकर गए हैं अशोका प्लांट। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं बच्चों को ये चीज़ नॉलेज में हुई कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं चलती हूँ किचन। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट बच्चों को लंच में ले जाने के लिए। तो ये है, मैंने यहाँ पे आलू ना चिप्स के जैसे काटे, ये देखिए आप, गोल गोल काटे। एक्चुअली क्या है कि मेरी मम्मी ना, जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी भिंडी की सब्ज़ी जब भी बनाती थी, अगर उसमें आलू डालती थी तो वो इस तरह से काट के डालती थी। होती ना कोई कोई चीज़ें बचपन की आपको याद आती होगी, आपकी मम्मी किस तरह से कुकिंग करती थी। तो यहाँ पे ये भिंडी का चीरा मैंने लंबी लंबी भिंडी मतलब पहले चीरा लगाया, उसके बाद कट करी है। क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो फिर बहुत कीड़े वीड़े लगते हैं सब्जी में ये बरसात के टाइम में, इसीलिए मैंने चीरा लगा के कट किया। और यहाँ पे मैंने साथ ही में कढ़ाई भी चढ़ा दी है। सिंपल सा तड़का लगाएंगे सब्ज़ी का, क्योंकि बच्चों को लंच में ले जानी है। जीरा डालूँगी और एक टमाटर, बाकी वही हल्दी मिर्चा जैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया। मिर्च मैं नहीं डालूँगी, बस केवल हल्दी और नमक ही डालूँगी। सो यहाँ पे मम्मी के जैसे चिप्स काटे हैं मैंने, मतलब आलू काटे हैं। बहुत अच्छे लगते थे, मतलब हम छोटे थे ना, तो मम्मी इतना अच्छा बनाती थी भिंडी की सब्ज़ी, उसमें गोल गोल मतलब चिप्स के जैसे आलू दिखते थे, तो बहुत अच्छी लगती थी सब्ज़ी। तो वही मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह हमें अच्छी लगती थी, क्या पता मेरे बच्चों को भी उसी तरह अच्छी लगे, और अच्छी लगेगी तो वो चाव से खाएंगे। तो इस वजह से मैंने भिंडी बनाई और उसमें चिप्स के जैसे आलू काटे हैं। भिंडी काटी वैसे चिप्स भी चिप्स के जैसे आलू काट रखे हैं। तो क्या हो रहा है आज मुझे सो यहाँ पे बस मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो आज बच्चों के स्कूल में, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन प्लांटेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं भी इसे बहुत सपोर्ट करती हूँ। वृक्ष लगाओ, जीवन बढ़ाओ, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सीखने को मिला। और जब पता है मेरे बच्चे स्कूल से आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। मम्मी हमें ना प्लांट्स लगाना चाहिए, प्लांट्स ऐसा, प्लांट्स वैसा, बहुत सारी बातें बता रहे थे। अच्छा क्या होता है ना, यहाँ पे जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, मैं उनकी यूनिफॉर्म मतलब उतारती हूँ, चेंज करती हूँ, घर के कपड़े पहनाती हूँ, तो उस टाइम पे बच्चे मुझे बहुत बातें बताते हैं, बहुत ज़्यादा। आज स्कूल में ऐसा हुआ, स्कूल में वैसा हुआ। तो मुझे भी अपने दिन याद आते हैं। हम भी ऐसी अपनी मम्मी से हर बात शेयर करते थे। तो मैं उनके कपड़े उतारती जाती हूँ और उनको सुनती जाती हूँ, और मेरे बच्चे मुझे ऐसे बात बताते हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, और जैसे मम्मी बिल्कुल मतलब मैं उनके लिए बिल्कुल नासमझ हूँ। वो मुझे इस तरह से बातें समझाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को सुन के। तो कहीं ना कहीं पता है आपको, बच्चों को कभी आप सुनना देखना, आपके बच्चे कभी कभी बहुत समझदारी की बात करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये बच्चे कभी बड़े हो गए तो अभी खैर मेरे बच्चे तो छोटे हैं और वो मुझे हर एक बात बता देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ उनको। सो यहाँ पे चाय के लिए मैंने पानी भी चढ़ा रखा है। और बताए मैं ना आलू को पहले इस तरह से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा रेड रेड कर लूँगी, जिसको बोलते हैं ना कलहार लेना, वो करूँगी। ताकि मतलब भिंडी को तो देखो पकने में समय नहीं लगता, आलू को थोड़ा समय लगता है ना, तो इस वजह से पहले आलू को हल्का हल्का कलहार लेंगे। उसके बाद मैं ऊपर से फिर इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी।
तो भिंडी तो जल्दी से गल जाएगी। और ना मैं इसे क्या है कि थोड़ा सा ढक कर पकाने वाली हूँ, कवर करके बनाऊँगी, क्योंकि जब भिंडी को हम कवर करके बनाते हैं तो भिंडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अगर आप इसको ओपन बनाते हो तो भिंडी क्या है, थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है ना। मुझे कुरकुरी नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चों को लंच है, तो आपको पता है जाहिर सी बात है, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे बाद ही लंच होगा। तो फिर भिंडी मतलब थोड़ी कुड़कुड़ी हो जाएगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, है ना, छोड़ के वापस ले आएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो पराठों के साथ खाई जाएगी। और बस यही है। इसमें मैं हल्दी और आलू ना कल्हार लिए थे अच्छे से, आपने देखे होंगे, रेड रेड हो गए थे। उसके बाद ही मैंने भिंडी ऐड कर दी है। और अभी इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूंगी और साथ ही नमक भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि ये फटाफट से गलने लगे। और इसी तरह से हमने बनाई थी। और यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगी कि आप लोगों ने रक्षाबंधन की शॉपिंग कर ली क्या? मैंने तो अभी तक नहीं करी है। मैं सोच रही थी रक्षाबंधन की शॉपिंग है जो, वो मैं संडे को कर लूँ। ये व्लॉग सैटरडे का है, तो मैं आज संडे के दिन ही व्लॉगिंग मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखती हूँ, आज जाते हैं बाज़ार और रक्षाबंधन की शॉपिंग करते हैं। जैसा होता है आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पता है पिछले साल क्या हुआ था, लास्ट ईयर मैं रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही शॉपिंग करने गई थी, और इतना ज़्यादा रश था, रश हर जगह रश। मतलब मुझे जो चीज़ लेनी थी ना, मेरा मन ऐसा हो गया कि हटाओ, इतनी भीड़ है, कौन भीड़ में खड़ा रहे। रात बहुत हो गई थी, मैं शाम के टाइम गई थी। मतलब पूरी बाज़ार में रश था। वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, जो देखना चाहता है जाके देख सकते हैं। फेस्टिवल उसमें व्लॉग में मैंने डाल रखा है। तो एक दिन पहले ही मैंने शॉपिंग की थी रक्षाबंधन की, तो मैंने कान पकड़ लिया था कि भाई एक दिन पहले तो मैं कभी शॉपिंग नहीं करूँगी। इतनी ज़्यादा रश था कि मत पूछो, कुछ भी चीज़ खरीद ही नहीं पा रहे थे। सो यहाँ पे आपने जो प्लांट देखा था ना, तो ये वही प्लांट है जो बाहर था ना, वो पॉलीथीन, ब्लैक कलर की पॉलीथीन में था, तो उसमें बहुत मिट्टी लगी हुई थी बहुत। तो बच्चे अगर पकड़ते तो उनके हाथ गंदे हो जाते। सो इस वजह से इनके पापा ने यहाँ पर क्या किया, एक चार्ट पेपर लिया और नेम उस पर लिख के उसको पूरा टेपिंग कर दिया। तो यहाँ पे ये इस तरह से उन्होंने और कलरिंग कर दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अशोका प्लांट है, ये नंदिता सोनी का है, और साथ ही में एक प्लांट और है जो वो केशव का है। तो दोनों बच्चे ले जाएंगे हमारे। सो मैं देखती हूँ संडे वाले दिन जाके रक्षाबंधन की शॉपिंग कर लेती हूँ, ताकि मुझे लास्ट ईयर की तरह परेशान ना होना पड़े। मतलब मुझे ये हो रहा था भीड़ में इतनी कि जो मिले वो ले लो, और नहीं मिल रहा है तो चलो यहाँ से, बस ऐसा हो रहा था। तो भैया मैंने कान पकड़ लिया, ऐसी शॉपिंग नहीं करनी, बल्कि 2-4 दिन अगर पहले कर लो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन पहले तो नहीं करनी। बहुत रश होता है, अपनी मनपसंद चीज़ें भी आप नहीं खरीद सकते। तो फिर संडे वाले दिन मतलब आज ही के दिन मैं जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी रक्षाबंधन की। तो चलो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैसा होगा। तो यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिए हैं। ये फ्रूट लंच बॉक्स है, इसमें मैंने एप्पल को मतलब उसके छिलके को भी पूरा पील ऑफ कर लिया है, और छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके रैप कर दिया, ताकि वो ब्लैक ना हो। अगर आप रैप कर देते हो तो ब्लैक नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये मील लंच बॉक्स है, तो दोनों के अलग अलग रखे। अब फटाफट से मैं सोच रही हूँ पानी की बॉटल मैं रख दूँ भर कर, तो बच्चों को आसानी हो जाएगी। तो चलो पानी की बोतल भी ले आती हूँ बच्चों की, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज यहाँ पे बच्चे हैं, आपको राधे कृष्णा बोल रहे थे, ये देखो राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंट कर दिया। मैंने कहा चलो मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को बच्चे क्या कह रहे थे। बच्चे देखिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, आज ग्रीन प्लांटेशन डे है ना, तो मतलब सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके ही सेलिब्रेशन के उसमें बच्चों को क्या है ना कि ग्रीन ड्रेस ही पहन के जानी थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ग्रीन ड्रेस पहना दी है। मैं पहले सोच रही थी कि केशव को टी शर्ट पहनाऊँ, नंदिता को भी टी शर्ट पहनाऊँ,
मतलब दोनों को सेम सेम, और दोनों के पास है, लेकिन मैंने फिर नहीं पहनाई। मैंने कहा नई शर्ट में जो लुक आता है ना वो फिर टी शर्ट वगैरह में नहीं आता, तो इसलिए मैंने शर्ट पहना दी। हल्की सी मतलब एकदम डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन है, बट फिर भी ग्रीन तो है ना। और नंदिता का ये बर्थडे वाला टॉप है तो मैंने यही पहना दिया दोनों को। और साथ में दोनों ने ले रखा है प्लांट, और यहाँ पे मैं दोनों की पिक्स ले रही थी, और मैं बोल रही थी चलो पिक एक एक ले लेते हैं बच्चों की। पर बच्चों की पिक कभी भी लो ना, बच्चे लेने ही नहीं देते हैं, इतना हिलते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी मार धाड़ शुरू कर देते हैं, कभी एक दूसरे को पकड़ना शुरू कर देते हैं, बस यही सब चलता है। एक भी पिक मैं अच्छे से ले नहीं पा रही थी, तो मैं कह रही थी ये सब मत करो, थोड़ा पास आओ, थोड़ा ऐसा करो वैसा करो ये करके। तो खैर किसी तरह से मैंने पिक ले ली थी। और ये देखो बच्चे प्लांट्स लेके खड़े हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, टच वुड। सो यही है कि बच्चों को बहुत अच्छे से मतलब सीखने को मिला कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। और बहुत अच्छा बच्चे मेरे बता रहे थे घर पर आके, उन मैं बता रही हूँ ना आपको, उनको लगता है कि मम्मी को कुछ पता ही नहीं है, मम्मी कुछ नहीं जानती, बस उन लोग को ऐसा लगता है, उनको लगता है कि वो हम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं। तो अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है मम्मी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सुनती हूँ उन लोगों को, बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को सुनना। तो कभी कभी बच्चों के साथ ऐसे बैठ के बात करो, उनको सुनो, तो बहुत हंसी आती है। और बस यही है, बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, तो चलिए बच्चों को फिर मैं सी ऑफ कर दूँ यहाँ पे। और यहाँ पता है क्या है, मैंने सोफ़े के कवर चेंज करने के लिए वो हटा दिए हैं, उनको वॉश करने रखा था, और यहाँ पे अभी मैं मतलब सोफ़े के कवर लगा दूँगी दूसरे वाले। तो ये बैग उठा रही थी मैं, बैग इतना ज़्यादा भारी था दोनों बच्चों के, इवन मतलब नंदिता का बैग भी बहुत भारी है। सो यही है, बच्चे मेरे छोटे हैं, इनको सुबह उठाने से लेकर इनको मतलब गाड़ी में यहाँ बैठाने तक मुझे इनके साथ लगे रहना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे ना सुबह उठाती हूँ, इन लोगों दोनों को तैयार करना, हर चीज़ मतलब बच्चों की करनी पड़ती है। सो गाइज़, अभी तक अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना और ऑल पे जाके क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ये बच्चे मुझे ऐसे करते हैं, मेरे हैंड पे किस करके ही जाते हैं। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी छाप देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए bye bye, take care, love you all guys।